दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आज पहला दिन और पहले दिन ही जोरदार जबरदस्त हंगामा इस बाबत कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी सरकार के प्रति जो खिन्नता है वो दर्शाई गई। उसके बाद जितने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, वो जब बाहर आए तो अपनी अपनी खुन्नस जो है वो मीडिया के सामने निकालते देखे गए। दरअसल ये खुन्नस सरकार से भी है और भारतीय जनता पार्टी से भी है। सीधी बात कर रहे हैं और हम सीधा एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब जब बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए तो सीधी बात उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। सरकार को घेरते हुए जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उसमें ओबीसी, जो माइनॉरिटी के ओबीसीज हैं, उनके लिए भी कही गई। जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है बिहार में, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम उसको भी घेरते नजर आए। एक सवाल किया गया, उस पर भी उन्होंने अलग तरह का बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं अख्तरुल ईमान क्या कुछ कह रहे हैं। सीमा बढ़ाइए, ओबीसी का आरक्षण 50% कीजिए और उस 50% में माइनॉरिटी का जो वाजिब शेयर होता है उसको अलग से निर्धारित कीजिए, जिस तरह से केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में किया गया है। और ये सच्चर कमेटी की सिफारिश भी है, उसको सरकार लागू करे, ये हमारा मुतालबा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेलियर है। माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ हेट स्पीच दिए जा रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य के अंदर में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मामला है। जो लोग हमारे पंचायत सचिव हैं, पंचायत के सदस्यगण हैं, सरपंच लोग हैं, उनके अधिकार का हनन हो रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। शिक्षकों के मसले हैं। और अभी शिक्षक बहाली में जो घोटाला हुआ है और उर्दू की जगह खाली रह गई है, उर्दू के 80,000 सीट हैं और उसमें मात्र 3500 सीट बढ़ी गई है। ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये देश इस देश में बसने वाले 140 करोड़ देशवासियों का है। ये देश किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। किसी को इस तरह की बात कहने का हक नहीं है। ये संविधान विरोधी है, ये देश विरोधी है। ऐसे लोग अगर जो भी बात करते हो तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिकता को, कहीं न कहीं जातिवाद को, कहीं न कहीं क्षेत्रवाद को, भाषावाद को उभार कर राष्ट्रीय हित को कमजोर करने का मुद्दा है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कहती है कि आप बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कीजिएगा बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल के कौन लोग कहते हैं, जरा नाम ले लेते तो मैं बताता हूं उनको। जब सरकार बनी थी तो बीजेपी की हिमायत से इन लोगों ने सरकार बनाई थी। मैं पुरानी बातों में नहीं जाता। मेरे बच्चे भी आने वाले दिनों में, मेरी नस्लें भी बीजेपी के करीब नहीं जा सकती है। जिसने मुझको इतना आघात पहुंचाया हो, मेरे मस्जिदों को निशाने बनाए, मेरी शरीयत को निशाना बनाया, तलाक बिल का मामला आया, एनआरसी में हमको वो किया, सरकारी नौकरियों में हमको छाटा, मॉब लिंचिंग्स हमारे दरमियान में है, बिल्डोजर हमारे घर में लगे। मैं उनका समर्थन करूंगा। ये बताइए कि शादी खाने में कौन ऊंचा कुचक कर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी से फोटो लेते हैं? जो उनके साथ फोटो लेते हैं वही लोग बी टीम हो सकते हैं साहब। जो दूरी बना के रखते हैं वो कहां से बी टीम हो जाएंगे साहब? तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब। दरअसल एक सवाल और उनसे पूछा गया कि भाई आरोप ये है, आरजेडी के लोग कहते हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का काम कर रहे हैं। फायर हो गए। फायर होकर बहुत कुछ कह डाला। सुना ही आपने क्या कुछ कहा है। चलिए हम और देखते हैं कौन क्या कुछ बोलता है और बटोरने का प्रयास करते हैं सिर्फ आपके लिए। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।